ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्नाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, पूर्व में हमने सुनाया कि प्रतिकूलताओं में भगवान के सानिध्य का अनुभव। मेरे वाले माइक की आवाज़ बढ़ाओ भैया जी। प्रतिकूलता में भगवान के सानिध्य का अनुभव, तो हमने कई उदाहरण लिए। उषा दीदी के जीवन काल में भी प्रतिकूलता में उन्हें भगवान के कई अनुभव हुए। बात उस समय की है जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, उन्हें बुखार हुआ। लापरवाही के चलते बुखार मियादी बुखार बन गया, टाइफाइड। 15-20 दिन तक हुआ, फिर रिलैप्स हो गया, दोबारा बुखार आ गया, तीसरी बार हुआ। अब की बार बुखार 90 दिन का था और 6 महीने का बुखार जब हुआ, अतिशय परिश्रम करना, गीता जी के पाठ करना, प्रवचन करना, ध्यान करना, उसमें विश्राम न मिलने से और सारे लोगों से भी यथावत मिलना, तो स्थिति बहुत खराब हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि करवट भी नहीं बदल पाती थी। नसों में, धमनियों में बहता हुआ रक्त प्रवाह भी देखा जा सकता था। एक एक अस्थि पंजर को गिना जा सकता था। ऐसी स्थिति हो गई। और उसी समय में जब रुग्णता बढ़ गई, घर के लोग भी, माता पिता भी भगवत विश्वास की बात कहा करते थे। अविश्वासियों के घर में जन्म ले लोगे तो हाई तेरा क्या होगा। मरती हुई बुढ़िया को भी पप्पू और उसने पोतों की फ़ोटो दिखाओगे। ऐसा नहीं, भगवान की फ़ोटो दिखा दो ताकि वो जाए तो भगवान के पहुंच जाए। ये तुझे तो कुछ याद आ रही है, ये पराठा खाएगी, वो उसे मौत आ रही है तो मुझे पराठे याद दिला। किसको पराठे दिख रहे हैं? लेकिन लोग सोचते हैं कि हम बड़े खुश कर रहे हैं इन्हें, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। और भैया, विश्वासियों के घर में रहोगे तो भगवान का चित्र दिखाएंगे, भगवान की 2 मीठी बात कहेंगे, आगे की यात्रा का रास्ता खोलेंगे, हैं? सारा रोना यहीं तक है, तुम नहीं होगे तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा तो नहीं होगा, तो ये याद दिलाओ। ब्रज बिहारी तो सो जाएगा। यहाँ टेक लगा के ठाकुर जी के द्वार में, किशोरी तेरे चरणन की रजब, ओ लाडो तेरे चरणन की रजब, पड़ी रहूं कुंजन के
लाडो तेरे चरणन की रजो तो। लेकिन हम तुम्हें कुंज के कोने में चैन से नहीं बैठने देंगे। ये सोच रहे थे खंबे के पीछे लपक के सो रहे हैं। ये अंगद जी जो एक कूल प्रवक्ता होते हैं, जो ताने कितने ही मारे पहुंच नहीं पाते हैं लोगों तक, लेकिन हमारा निशाना ठीक लगता है, सही जगह चीज पहुंच जाती है। हाँ, भैया तो विश्वासियों के यहाँ रहना चाहिए, कितना अच्छी बात हो। उनको उनके माता पिता कहते थे और ऐसी अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने कभी प्रसाद की अवहेलना नहीं की। भगवान का लगा प्रसाद पाने का यथासंभव प्रयास किया और दीदी के मुखारविंद पे तेज था, वो तेज बढ़ता चला गया, शरीर क्षीण होता गया और बहुत कमजोर हो गए। तब देह दिनहु दिन दूबरी होए, देह दुबली होती चली गई दिन दिन, घटई तेज बलमुख छवि सोए। इस समय उन्होंने कहा जिस आत्मानंद की अनुभूति बीमारी में हुई वो स्वर्णिम समय था। क्या हुआ, एक दिन जब वो बहुत रुग्ण थी, 6 महीने की बीमारी में, अचानक उनमें उत्साह कैसे आया। उन्होंने देखा भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, माँ भे चिंता न करो, और आश्वासन देता हुआ सुदर्शन उनके जितने समय बीमार रही उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। तो शरीर का प्रारब्ध था, पर सुदर्शन के दर्शन करके सुदर्शन चक्रधारी की याद आ गई है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। भैया मेरे सुर में सहयोग देने के लिए हारमोनियम होता है, तुम तो मेरी सुर बिगाड़ोगे। ये भी फ्री स्टाइल बजाने लगे, कोई बात नहीं, फुल आवाज में। अभी बेटा बहुत सीखोगे। एक सज्जन ने एक दिन पूछा कि कृपा करके भैया जी हमें उस व्यक्ति को दिखाइए जिसको आप कहते हो थोड़ा धीरे बजा, आराम से बजा। एक बार उन बच्चों को दिखाइए जो पीछे से बैकग्राउंड में आके, मत देखिए उन्हें। हंसते ही रहते, हम बोलते रहते हैं अरे अच्छे अच्छे महाराज जी के पास अच्छे अच्छे वादन वाले, गायन वाले सब होते हैं। हमारे वाले बहुत अच्छे होते हैं। हम उन हमारे उनका वो नहीं मिलता कंपैरेटिव स्टडी में। तो एक दिन उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। एक दिन भक्ति महारानी प्रकट हो गई, अनेक देवी देवताओं के।
एक दिन माँ सरस्वती देवी भगवती माँ शारदा के दर्शन हुए। श्री वेदव्यास भगवान के, भोलेनाथ जी के, श्रीमन नर नारायण भगवान के दर्शन हुए। अभिवादन आशीर्वाद की मुद्रा में अनेक ऋषि महर्षियों योगियों के दर्शन हुए। और इसी प्रतीक्षा में कि हर रोज कोई अच्छे दर्शन होंगे, उनकी बीमारी बीतने लगी। और बीमारी का अंत किनके दर्शन के साथ हुआ? जब राधा रानी के दर्शन हुए। कैसे हुआ? जब बहन जी बीमार थी, उस समय उनका प्राण सर्वस्व की प्रबल कामना थी, मन भगवान से मिलने को आतुर था। और इस शरीर को अंबाला छावनी में, अंबाला में छोड़ के निकल जाती थी यमुना तट पर श्री प्रिया जी की सन्निधि में जा विराजती थी। मानसिक चिंतन इतना प्रगाढ़ था, उनका अभिवादन कर और उनकी कृपा पाकर, आश्वासन पाकर धन्य धन्य हो गई। उन्होंने उस प्रसंग को बताया है जब आयु ज़्यादा नहीं थी दीदी की, उस समय 16 वर्ष की आसपास आयु थी। ओहो, जय जगदम्बा। तो 16 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण शरीर बहुत कृश हो गया था, बहुत दुर्लभ हो गई थी। और हमने बताया था करवट भी खुद नहीं ले पाती थी। उस समय भगवान का स्मरण इतना बढ़ गया और भगवान उनका समय कैसे निकालते, नित्य नित्य लीला उनको दिखाते, दर्शन करवाते। और लीलानंद पेय था उनके लिए। उन्हीं दिनों रुग्ण तन से एक दिन दिव्य स्वरूप से नित्य सिद्ध देह से निकल चली। कहाँ? शरीर अंबाला में पड़ा रहा और नित्य भाव राज्य में चली गई। भगवती कलिंद नंदनी जमुना, जहाँ पे वर्तमान में गोविंद घाट है, वहाँ पे दिव्य चिन्मय ब्रज वृंदावन में पहुँच गई। एक सघन विशाल वृक्ष के नीचे चली आई। दीदी ने कुछ व्यक्तिगत पर्सनल डायरी में ठाकुर जी को कुछ पत्र जैसे कुछ लिखे थे। उस डायरी को खोलने के बाद में उन्होंने डेट वाइज ठाकुर जी से लिखा है सब चीज़ें। तो उन्होंने ठाकुर जी को, दीदी कह रही हैं, मुझे आज भी प्रत्यक्ष की भांति स्मरण है वो दिव्य दृश्य, उनका हास भरा चंद्रानन युगल विशाल नयनों से झड़ती हुई ममता, करुणा और अपनत्व की 100% शत रश्मियाँ। हाँ, शरीर तो यहीं पड़ा था रोगी और कृश, पर जाने किस प्रबल प्रेरणा से सूक्ष्म शरीर दिव्य शरीर से वहाँ पहुँच गई थी। शायद स्वामिनी जी उस दिन को भूल गई हैं। तुम जरा एक बार उन्हें याद करवा देना, अपने वचन की लाज बचा लें। वो कुछ ही पलों में उस समय उन्होंने देखा था किशोरी राधा एक सुंदर दिव्य पालकी में पधारी हैं उस वृक्ष के नीचे। उस पालकी को कौन लाया? श्री जी को देखने के कारण देख ही नहीं पाई कि पालकी लाने वाले कौन हैं। स्वामिनी जी उस पालकी से बाहर आई और आकर उन्होंने उषा दीदी को अपने हृदय से लगा लिया। वह संस्पर्श, वह दिव्य प्रेमोन्माद, वह अगाध रस प्रवाह, वह माधुर्य की अजस्त्र धारा, ओहो, सभी ने एक साथ रस माधुरी में सराबोर कर दिया। इन्हें सजग करती हुई प्रिया जी ने पूछा, उषा दीदी से राधा रानी ने पूछा, अब क्या चाहती हो? चाहने को और बचा भी क्या था? उन्होंने श्याम सुंदर के अखंड रस धारा की और उसमें अनुरक्ति की रसीली याचना कर दी कि मेरे तो उसी रस में अवगाहन करती रहूं। श्याम सुंदर के प्रेम की, अनुरक्ति की कामना राधा रानी से की। प्रिया जी ने इनके शीश के पृष्ठभाग पर लाड प्यार से अपना कर कमल द्वारा रस उड़ेलते हुए कहा, ऐसे सर पे हाथ फेरते ना,
कहा अच्छा होगी होगी होगी, ये कामना पूरी होगी। फिर क्या था, रसीला उन्माद छा गया, पुलक और आनंद अश्रुओं की झड़ी लग गई, वे तन्मय हो गई। राधा रानी के लाड़ प्यार भरे इस आश्वासन को स्मरण कर वे प्रायः गदगद हो जाती थी। उनके वर्ण तथा कांति का वर्णन करती प्रफुल्लित हो उठती। श्री जी का उस दिन पहना हुआ सिंदूरी लहंगा, हल्की आसमानी ओढ़नी, सिंदूरी लहंगा, आसमानी ओढ़नी, गुलाबी कंचुकी, जिसकी बाहों पर जरी का काम था, भांति भांति से श्री जी के सुंदर सौंदर्य को याद करके निमग्न हो जाती। और बस वही दिन था जब श्री जी ने मस्तक पे हाथ रखा, ये कामना होगी, पूरी होगी होगी। और उसी समय से वो स्वस्थ होने लगी। अभी तक स्वस्थ होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, बीमारी अपने आप दूर हो गई, किसी ने जादू सा कर दिया था। एक नया उत्साह भर गया, बहन जी स्वस्थ होने लगी, आहार भी ठीक से करने लगी, मंदिर में आना जाने की अब उठने लगी, चलने लगी, मंदिर आने जाने लगी। इधर सनातन धर्म मंदिर वालों को कन्या विद्यालय खोलने की इच्छा थी, तो उन्होंने उषा दीदी के सामने प्रस्ताव रखा कि ये उस समय इतने पढ़े लिखे लोग, आज़ादी के समय की बात है, बहुत विदुषी थी और योग्यता में, तो उन्होंने कहा विद्यालय में खोलेंगे कन्या विद्यालय, लेकिन आपके सहयोग से ही खोल सकता है, आप पढ़ाएं, आप सब संभालें। अच्छा, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव मिल चुका था। पिताजी बड़े स्वतंत्र विचार के थे उस समय भी, बीमा कंपनी में काम करते थे, पर उस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में भी जो उनके सिद्धांत की बात न होती उसे स्वीकार न करते, और उनकी सत्य के साथ रहने की वृत्ति कभी कभार उन्हें भौतिक प्रगति में, उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होती, अतः उन्हें नौकरी छोड़ देनी पड़ी। एक दिन उनका इंश्योरेंस की जॉब छूट गई। बहन जी ने उस समय 10वीं कक्षा ही पास की थी, लेकिन 10वीं पास करते करते कई भाषाओं पर उनका अधिकार हो गया था। उनकी ख्याति, उनकी विद्वत्ता के कारण चारों तरफ फैल चुकी थी। अम्बाला छावनी के संभ्रांत लोग उनसे परिचित थे। सनातन धर्म सभा वालों ने विद्यालय प्रारंभ करने के लिए पुनः आग्रह किया। उस समय लड़कियों को पढ़वाते ही बहुत कम थे। उन्होंने 10वीं पास की थी, इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिताजी ने कहा कि ठीक है, विद्यालय खोलेंगे, लड़कियां पढ़ेगी, कन्याएं पढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा इनका पूरा परिवार था ही। आगे दीदी ने बहुत हायर एजुकेशन, बहुत पढ़ाई की। उस समय वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत, 1942 की बात है, श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज पधारे, जिनके मैंने दर्शन 1983 में किए। इन महाराज जी के दर्शन मैंने 1983 में किए। मुझे वो दृश्य अच्छे से याद है। कैसे? महाराज जी प्रज्ञा चक्षु थे। महाराज जी ने कई वेदों का भाष्य लिखा है। वेद उपनिषद शास्त्र उन्हें कंठस्थ थे। जैसे आजकल पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर जी को आप देखते हैं, पूज्यपाद गंगेश्वरानंद जी महाराज, बहुत गंगेश्वरानंद जी का वृंदावन में स्थान था। तो जब हम गए वहाँ पे, तो मुझे आज भी वो दृश्य याद है। गुरु जी बैठे थे और टेबल पे कम से कम 56 भोग से ऊपर क्या 100-150 भोग थे, रखे थे। तो चारों तरफ शिष्य खड़े थे। आप गुरु जी को तो बाहरी दृष्टि तो थी नहीं, भीतरी दृष्टि थी उनके। तो शिष्य कहते, गुरुदेव ये वाला प्रसाद है, ये वाला ये है, ऐसे करके एक एक चीज़ बताते और अपने हाथों से कौर उनके मुख में रखते थे। वो दृश्य मुझे तब का याद है अभी भी। तो ये महाराज जी पधारे थे जब उषा दीदी विद्यार्थी थी, तो उस समय उद्घाटन के लिए, और जिसका उषा दीदी ने जिस कन्या विद्यालय में पढ़ाया, कुछ ही दिनों में प्रवेश प्रारंभ हो गया। देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1942 की बात है मैं बता रहा हूँ। जैसे
माता पिता और विद्यार्थियों का इतना आकर्षण हो गया दीदी में, लगभग 4 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाया और इसी बीच उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी पढ़ाते पढ़ाते ही। और अध्ययन बहुत विशद था। कोर्स की पुस्तकों के अलावा मैंने कहा ना, वेद से लेके सारे ग्रंथ और सारे ग्रंथों से लेके हम आपको कहें तो इन्होंने मनोहर कहानियां और ये भी सब पढ़ लिखे। पढ़ने का शौक था, बहुत पढ़ने का शौक होता है। बीए की परीक्षा में एक गड़बड़ हुई, अंग्रेजी में इनके नंबर गलती से 150 में 44 आ गए, जबकि इंग्लिश में बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। 150 में से मार्क्स थे, 150 में से 44 आए। इन्हें पास नहीं किया गया, इन्हें विश्वास नहीं हो पाया। इन्होंने पता करवाया तो नंबर 94 थे, 44 लिख दिए। उस समय कंप्यूटराइजिंग, वो मैनुअल मिस्टेक थी। अब सभी ने कहा कार्यवाही करो, अंदर में पता लग गया, वो देख लिया। उस जिसको लिपिक को चढ़ाना था पेपर में फाइनली, उसने 94 के लिए 44 लिख दिया। एग्जामिनर जिसने चेक किया था उसने 94 दिए थे। पिताजी भी तैयार हो गए, कार्यवाही करें। और जिस लिपिक से, क्लर्क से गलती हुई थी, क्लरिकल मिस्टेक थी, आए घर पे, मेरी नौकरी न चली जाए, दुखी हो गए, आप कुछ देखो। और इन्होंने कहा कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, आई एक्सेप्ट द रिजल्ट, और मैं दोबारा पेपर दूंगी। और फर्स्ट आई, उसमें इंग्लिश में इतने मार्क्स आए। उस समय देश के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये इतनी लोकप्रिय थी, इनसे किसी विषय में बोलने के लिए कहा जाता था तो इतनी ख्याति थी। सनातन धर्म सभा वाले पहले बोलने का आग्रह इनसे करते, सबको पहले सम्मान देती थी। इनकी बातें इतनी सटीक और प्रभावशाली होती थी कि प्रवचन सुनते ही बनता। सार गर्भित राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रवचन सभा के जलसों में एक रौनक होते थे। एक बार विचित्र घटना हुई। सनातन धर्म विद्यालय का प्रांगण एक ही था, मंदिर और विद्यालय का। विद्यालय के आयोजन भी होते और बाहर मंदिर वालों के भी कार्यक्रम होते। बड़े बड़े संत महात्मा आते थे। एक बार शंकराचार्य जी महाराज का आने का प्रोग्राम बना तो शंकराचार्य जी महाराज आ नहीं पाए, और भीड़ उस समय शंकराचार्य जी का इतना वो था, मान्यता कि लोग, भीड़ उमड़ पड़ी। अब जो वक्ता आने वाले वो ना आ पाए, सनातन धर्म सभा वालों के सबके हाथ पैर फूल गए। और उन्होंने छोटी सी उषा दीदी से उस समय कहा, ऐसी भीड़ को आप बोलेंगी तब लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आप कुछ बोलें ताकि आए हुए लोग और रुष्ट और रोष में न जाएं। तब छोटा सा कद, गंभीरता मुख पे, आंखों में भगवत प्रीति और ऐसा विश्वास। जब दीदी बोलना प्रारंभ हुई तो वातावरण चारों तरफ शांत हो गया, और इतना गंभीर और सार गर्भित प्रवचन उन्होंने दिया। जगह जगह पर उपनिषदों के उदाहरण, पुराणों के श्लोकों का उद्धरण, अलग अलग श्लोक, अलग अलग उपनिषदों की बातें, ओज भरी वाणी और धारा प्रवाह उनके मुख से निसृत। उन विचारों को सुन सभी सुविज्ञ पंडित, बड़े बड़े श्रोता आए थे, सब अवाक रह गए, सब मुग्ध हो गए। उस समय के सुयोग्य पंडित जी थे लब्बू राम जी। उन्होंने कहा, मुन्नो, ये इतने उदाहरण लिए शास्त्रों के, इतने उपनिषदों के, बेटे इतने सब तुमने पढ़ लिए हैं, ये ऐसे कैसे संभव हो गया? तो इनके पिताजी ने कहा, इनकी माताजी के गर्भ में जब ये थी तो उस समय मैंने बड़े शास्त्र पुराण पढ़ पढ़ के, उपनिषद पढ़ के सुनाता था। ये विद्या उसी समय इसने सीख ली। बहुत छोटी सी अवस्था से श्लोक बोलती है, बहुत बड़े बड़े पुराणों के, शास्त्रों के सुनाती हैं। ऐसा तो इनकी स्मृति में स्वतः स्फुरित हो जाती है चीज़ें।
अब एक बार ऐसी समस्या आई, सनातन धर्म की जो धर्म सभा थी, जहाँ का विद्यालय भी था, मंदिर भी था, उसमें व्यवहारिक काम भी करना पड़ता था। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, सारे बाहरी लोगों को देख के डील करना, संस्था को करना पड़ता है। इनके पिताजी को कोई कारण से मतभेद हुआ, उन्होंने वो सभा छोड़ दी। सभा वाले बहुत चाहते थे कि ये रुके रहें, लेकिन वो अपने निर्णय पे अडिग रहे और पिताजी ने त्याग पत्र दिया तो बहन जी ने भी, क्योंकि वो सही बात पे, अपनी जगह सही स्टैंड पे थे, तो उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। सभी लोग सब सख्ते में आ गए, सब अध्यापिकाएं, सब स्टूडेंट्स इन्हीं से जुड़े थे। और विद्यालय वालों को जो पूछते हैं तो उषा दीदी कहें तो ऐसे कहते छुट्टी पे हैं, बताते नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है। और बार बार आग्रह किए पर सब व्यर्थ हो गए। चारों तरफ बात फैलने लगी, छात्रों तक फैलने लगी। एक एक करके छात्र भी, माता पिता कह रहे अगर वो नहीं है तो हम पढ़ाने नहीं भेजेंगे। लोग इतना हो गया, आने जाने वालों को तांता लगे रहने लगा। विद्यालय में बड़ा परिवर्तन आने लगा। अंत में उनके पिताजी से बड़ा प्रार्थना की गिड़गिड़ा के सब सभा वालों ने, और उन्होंने स्वीकार किया। तो उषा दीदी ने पुनः सनातन धर्म सभा में जाना स्वीकार किया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, और भीषण स्वरूप हो गया उसका, और भारत का विभाजन निश्चित हो गया था। हिंदुओं को वर्तमान भारत में और मुसलमानों के वर्तमान पाकिस्तान में और निवर्तमान होने का क्रम प्रारंभ हो गया। इधर से लोग पाकिस्तान के लिए जा रहे थे और उधर से लोग आ रहे थे भारत में। उनमें से एक डाक विभाग में पंडित जय नारायण शर्मा जी सब परिवार अंबाला आए। उनकी पुत्री सुशीला दीदी, जो कालांतर में इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रा बनी, जो कांदला की थी, दादा की माँ का गांव, मौसी का गांव, हाँ मौसी से कांदला याद आ गया मुझे, ठीक है। यहाँ से एक सखी सहेली मिली और बहुत सुंदर उनके ठाकुर जी के और उन लोगों के दोनों के अनुभव, शारीरिक रुग्णता और मसूरी यात्रा का वर्णन हम कल सुनेंगे, जिसमें ठाकुर जी के बड़े सुंदर अनुभव होंगे ने मसूरी में, वो हम आपको कल सुनाएंगे। शिलाडली लाल की जय।